आज मैं अपनी बात की जो शुरुआत कर रहा हूं एक खास कहानी से कर रहा हूं। और कहते हैं यूनान का एक सेनापति किसी संत के पास गया और जाकर कहा, महाराज मुझे जीवन का एक ज्ञान प्राप्त करना है और मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। संत ने यूनान के सेनापति को देखा और देखकर कहा, भाई मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूं इससे पहले बताओ तुम कौन हो। उसने कहा, मुझे तुम नहीं जानते महाराज। अरे मुझे चारों ओर के लोग मुझे पहचानते हैं महाराज, सब और मेरी पहचान है, सारी दुनिया में मेरा नाम चलता है, मैं यूनान का सेनापति हूं, यूनान का सेनापति। जैसे ही संत ने यह सुना कि मैं यूनान का सेनापति हूं तो संत ने कहा, भाई तुम चेहरे मेरे से तो भिखारी जैसे लगते हो। क्या कहा? तुम चेहरे मेरे से तो भिखारी जैसे लगते हो। लगते तो नहीं हो कहीं से भी तुम सेनापति, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा है जैसे कोई भिखारी का। यह सुनना था कि उस सेनापति ने तलवार निकाल ली गुस्से में आकर और कहा, महाराज समझते क्या हो अपने आप को, सेनापति को भिखारी कहते हो? अरे तुम संत नहीं होते ना तो तलवार तुम्हारी गर्दन पर चल जाती। और ये कहते हुए जिस पेड़ के नीचे संत बैठे थे उसने उसी पेड़ की डाली पर एक तलवार चलाई और डाली नीचे गिर गई। और उसने गुस्से में कहा, महाराज अगर तुम साधु नहीं होते, महाराज नहीं होते, फकीर नहीं होते तो जैसे ही एक पेड़ की डाली टूटी है ऐसे तुम्हारी गर्दन भी धड़ से अलग हो जाती। महाराज तुमने मुझे भिखारी कहा। संत ने कहा, भाई मैं तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा था। उसने कहा, यह क्या जवाब होता है महाराज? है एक सेनापति को भिखारी कहते हो, ये क्या जवाब? कहा, तू नहीं तो पूछा था कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है? तो कहा, इसका मतलब कि भाई तुम्हारे पहले प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल गया कि नरक क्या है। जब इंसान क्रोध में होता है तो ये क्रोध में जब इंसान का बोध निकल जाता है उसके बाद उसकी जो हालत होती है वो नरक की होती है। तब उस महान संत ने उस यूनान के सेनापति को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि भैया याद रखना, क्रोध करने वाला मरकर नरक में जाता है ये बात नहीं है, वो तो बहुत बात की बात होती है। जब इंसान क्रोध में होता है तो इंसान नरक में ही होता है। ये है तुम्हारा नरक जब तुम अभी गुस्से में थे। अरे सेनापति को लगा, महाराज आप जीत गए, सॉरी महाराज, आई एम सॉरी। मुझे क्या मालूम आपने प्रश्न का इस तरह जवाब देंगे। मैंने आप पर तलवार उठाई, मैंने आपको मारने का कहा, मैंने इस पेड़ की डाली को काटा। महाराज मैं सॉरी कहता हूं, महाराज मैं क्षमा मांगता हूं, प्लीज महाराज मुझे आप माफ कर दो, महाराज मुझे आप क्षमा कर दो, आप बड़े महान हैं। संत ने फिर मुस्कुरा कर कहा, यह तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब है कि जब तुम्हारे मन में प्रेम और क्षमा जग गई, समझ लो इसी का नाम स्वर्ग है। और तब इस तरह से उन महान संत ने यूनान के सेनापति को स्वर्ग और नरक दोनों का पाठ पढ़ा दिया कि मेरे भाई इंसान मरने के बाद स्वर्ग और नरक की बात तो बाद में है, लेकिन हम जीते जी अपने जीवन में हर रोज स्वर्ग में भी जीते हैं और जीते जी हम हर रोज अपने मन में नरक में भी जीते हैं। इंसान ऐसा नहीं है कि जीवन में एक बार स्वर्ग और नरक में जाता है। कभी इंसान सुबह स्वर्ग में होता है, कभी इंसान दोपहर में नरक में होता है, फिर इंसान शाम को स्वर्ग में आ जाता है, फिर इंसान रात को नरक में चला जाता है। मैंने सुबह दोपहर शाम कहा, अरे कई बार तो ऐसा होता है 12 बजे तो स्वर्ग में होता है और 1 बजे नरक में चला जाता है, 3 बजे तो वो नरक में होता है और 5 बजे वापस स्वर्ग में चला जाता है। सच्चाई ये है, जब हम प्रेम, शांति, आनंद, मुस्कान, माधुर्य से भरे रहते हैं तभी हमारे जीवन में स्वर्ग होता है। और जब हम क्रोध, कषाय, जब हम वैर विरोध, जब हम कलह, जब हम गला घोट संघर्ष, जब हम गाली गलौच और अपशब्दों से भरे रहते हैं तभी हमारा जीवन नरक बनता है। भगवान हमें कहते हैं कि मेरे भाई अपने जीवन में जानबूझकर अपने जीवन को नरक बनाने के बजाय अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। दुनिया में इतना बड़ा शत्रु हमारा कोई नहीं है जो मैं बता रहा हूं। अब हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो शत्रु जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, वो शत्रु जो हमारे मन की शांति को भंग करता है, वो शत्रु जो हमारे कैरियर को चौपट करता है, वो शत्रु जो हमारे रिश्तों में खटास घोलता है, वो शत्रु जो हमारे मन के आनंद को खत्म करता है, वो शत्रु जो पति पत्नी के रिश्तों में दरार डालता है, वो शत्रु जो भाई भाई में दूरियां पैदा करता है। और मेरे भाई सच्चाई तो यह है, वो शत्रु जो एक पल में आपके जीवन को चौपट कर देता है, उस शत्रु का नाम है आदमी के भीतर पलने वाला गुस्सा।
जो पल पल छोटे छोटे निमित्तों से आदमी के भीतर जग जाता है। मानता हूं मन के दोष तो और भी कई हैं, लोभ भी मन का दोष है, अभिमान भी मन का दोष है, माया भी मन का दोष है, पर मेरे भाई इन सबको करने से कुछ तो मिलता है। समझो आदमी ने जीवन भर लोभ किया, पर लोभ से कुछ तो मिला। अरे उसके पास धन का संग्रह हुआ, जमीनों का संग्रह हुआ, जायदाद का संग्रह हुआ, सोने चांदी का संग्रह हुआ। मैं आज तक यह समझ नहीं पाया क्रोध करने से आदमी को क्या मिला। और छोटे छोटे निमित्त हमारी मन की धारा को इस तरह प्रभावित कर देते हैं। छोटी छोटी घटनाएं हमारी जीवन की सबसे ज्यादा ऊर्जा जिसमें खत्म होती है, जिस ऊर्जा को हम संचय करके हम अपने जीवन में स्वर्ग को पैदा कर सकते थे, जिस ऊर्जा को संचय करके हम अपने जीवन में कितने महान काम कर सकते थे। आदमी की जीवन की ऊर्जा या तो वैर विरोध में खत्म हो जाती है, या क्रोध कषाय में खत्म हो जाती है, या तेरी मेरी में खत्म हो जाती है, या अतीत और भविष्य में खत्म हो जाती है। अधिकांश हमारे जीवन का समय दो चीज में बीता। या तो हम बीते की सोचते रहे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी पत्नी ने मुझे उस समय ऐसा शब्द क्यों कहा, मैं ससुराल गया तो उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर बैठा, अरे मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। या तो अतीत के डोला डोल में इंसान जीता रहता है, और या फिर भविष्य की कल्पनाओं के मकड़ जाल में इंसान उलझता रहता है। मनुष्य की अधिकांश शक्ति उसके खुद के लिए कम उपयोग होती है, उसकी अधिकांश ऊर्जा, उसकी अधिकांश शक्ति, उसका अधिकांश समय दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों के बारे में चिंतन करने में। यही तो फर्क है। जिंदगी तो दोनों जीते हैं, आत्मज्ञानी भी जीता है और बहिरात्म ज्ञानी भी जीता है। फर्क इतना सा है, बहिरात्मा में जीने वाला व्यक्ति दुनिया का चिंतन करता रह जाता है, वो दुनिया में खत्म हो जाता है, और आत्मज्ञानी व्यक्ति चिंतन तो करता है पर वो आत्मचिंतन करता है। आत्मचिंतन करने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है, और संसार का चिंतन करने वाला संसार में ही डूब के खत्म हो जाता है। ज्ञानी जन हमें जीवन का पहला पाठ पढ़ाते हैं। हम अपने जीवन की अधिकांश ऊर्जा, अधिकांश ताकत, अधिकांश शक्ति जिस एक चीज में खत्म कर देते हैं, वो है हमारे भीतर पलने वाला गुस्सा। हाका हुक्का, हो हल्ला, चीख चिल्लाहट, तेरी मेरी, उल्टी सीधी बातें। एक मिनट में हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, एक मिनट में हम अपना आपा खो बैठते हैं, एक मिनट में हम अपशब्दों पे उतर आते हैं, एक मिनट में हमारा चेहरा बदल जाता है। ऐसे हम अपने गियर चेंज करते हैं। अरे 2 मिनट पहले जिस आदमी को तुम तारीफ कर रहे थे और अचानक उसी पर बरसने लग गए, अभी तक तो तुम फूल बरसा रहे थे, पर 2 मिनट बाद ही अंगारे बरसाने शुरू कर दिए। मेरे भाई, पहला बिंदु है हमारे अंतर्मन में पलने वाला क्रोध और गुस्सा। क्या है? हमारे अंतर्मन में पलने वाला गुस्सा। शायद हम में से हर इंसान को कभी न कभी गुस्सा, बोलो, आया ही है। हमें 2 चीजों से गुजरना पड़ता है। कभी न कभी गुस्सा हम करते भी हैं, और कभी न कभी हम गुस्से का सामना भी करते हैं। तो मुझे दोनों काम से गुजरना पड़ता ना। बचपन में हमने अपने माँ बाप के, दादा दादी के गुस्से का सामना किया, बचपन में हमने अपने परिजनों के गुस्से का सामना किया, अब हमारे परिजन हमारे गुस्से का सामना कर रहे हैं। आप केवल इतना सा बताओ, जब आप पर कोई गुस्सा कर रहा होता था या करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है? उसका चीखना, उसका चिल्लाना, उसकी आंखें तरेड़ना, उसका मुंह चढ़ाना, उसका गाल फुलाना, उसके टेढ़े मेढ़े बोलना, उसके होठ फड़फड़ाना, उसका आक्रोश की भाषा में बोलना, आपको कितना अच्छा लगता है? अरे मेरे भाई, कुछ मत करो, केवल 2 काम कीजिए आप तो बस। नंबर 1, मोबाइल में सेल्फी फोटो लेने की सुविधा है ना, पहला काम करो, और वो है 3 मिनट तक तबीयत से मुस्कुरा कर अपनी वीडियो बनाओ। 3 मिनट तक छोड़ो, 30 सेकंड तक तबीयत से मुस्कुरा कर अपनी वीडियो बनाओ, और केवल 30 सेकंड के लिए थोड़ा गुस्से का स्वरूप बनाकर वीडियो बनाओ, और दोनों को भेजना, लोगों को दोनों को भेजना। अब देखना दोनों के लिए लोगों के क्या क्या संदेश आते हैं। लोग कहेंगे, अरे भाई मुस्कुराने वाला वीडियो रखो, ये कोई भूल से तेरा आ गया है, ये तेरा जो गुस्से वाला पोज है कोई भूल से आ गया, डिलीट कर, तेरी इमेज डाउन हो रही है, लोग तेरी मजाक उड़ा रहे हैं, तेरे लिए अपशब्द बुला रहे, तो कैसे डाल दिया तूने ये? और जब 30 सेकंड का मुस्कुराना लोगों को सुहाता है, 30 सेकंड भी छोड़ो, 3 सेकंड, कितने सेकंड? 3 सेकंड का मुस्कुराना भी जब लोगों को सुहाता है, सबको सुहाता है, और तो और छोड़ो, खुद को सुहाता है। जब हम आईने के सामने जाते हैं तो अपने चेहरे की पोजीशन कैसे करते हैं? नहीं, पोजीशन हम चेंज करते हैं ना। जब हमें कोई मिलता है, हमारा कोई चिर परिचित, कोई बहुत करीबी आदमी मिलता है, तो हम चेहरे की पोजीशन कैसे रखते हैं?
जब हमारा मनवांछित काम पूरा हो जाता है तो हम चेहरे की पोजीशन कैसे रखते हैं? जब हम कोई पैदल चलते चलते कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तीर्थ की यात्रा के लिए जाते हों, और जब हम उस तीर्थ के मंदिर के अंदर भगवान के बिल्कुल सामने जाकर हम खड़े हैं और जब श्री प्रभु को निहार रहे होते हैं तो हमारा चेहरा कैसा होता है? मैं आपको यह अनुरोध कर रहा हूं, जब 3 सेकंड का मुस्कुराना तन मन को आनंदित करता है, हमें भी आनंदित करता है, सामने वाले को भी आनंदित करता है, और 30 सेकंड का गुस्सा हमें भी दुखी करता है और सामने वाले को भी दुखी करता है, घर के वातावरण को बिगाड़ता है, माता पिता के प्रति पलने वाले हमारे आदर सम्मान को कम करता है, माता पिता के मन में पलने वाले हमारे प्रति प्रेम को खत्म करता है, पत्नी से जो आपके मन में प्रेम और अनुराग है उसकी मृत्यु हो जाती है, पत्नी जो आपको जितना चाह रही होती है वो प्रेम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, बच्चे जो आप पर बहुत पसंद कर रहे होते हैं, पापा पापा कहकर आपके पीछे दौड़ रहे होते हैं बचपन में, बड़े होने पर आपका नेचर अगर उनके साथ सही नहीं होता है, अगर आप हर समय हाका हुका करते हैं तो बच्चे भी आपसे क्या करना चाहते हैं? बचना चाहते हैं। सोचो, एक महिला मंदिर गई, भगवान के दर्शन करके आई, थानक में गई, गुरु महाराज के दर्शन करके आई और अपने घर पहुंची, और जैसे ही अपने घर पहुंचे और उसने देखा कि उसकी बहुरानी जिसकी शादी को केवल 4-5 महीने हुए हैं, वो 5 किलो का कैरी का भांड समझते हैं ना, तो वो जो कांच की बरनी है और वो बहुरानी उतार रही है और वो टेबल पे खड़ी है, कांच की बरनी को उतारने, वो कांच की है और संयोग की बात तेल थोड़ा बाहर आया हुआ है और उसके हाथ से वो फिसल गई, और क्या होगा? फिसल के नीचे गिरी तो क्या होगा? कांच की बरनी का क्या होगा? फूट गई तो क्या होगा? कैरियां बिखर गई, अचार बिखर गया, मसाले बिखर गए, इधर तो कांच की बरनी फूटी और इधर सासू मां अंदर घुसी और कांच की बरनी तो कम फूटी पर सासू मां जोरदार फूट पड़ी। एक घर में क्या हुआ? पिता पुत्र बाहर बैठे थे, अंदर से कुछ फूटने की आवाज आई, तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा देख क्या किसके हाथ से फूटा है? उसने कहा, मम्मी के हाथ से फूटा है। बाप ने कहा, ये तो गजब का बीबी का गुलाम हुआ है, अंदर तेरी पत्नी भी है, अंदर तेरी मां भी है, और तू बाहर बैठा बैठा बोल रहा है कि मम्मी के हाथ से फूटा है। उसने कहा, इसलिए फूटा है क्योंकि केवल भांडी फूटा है और कोई फूटने की आवाज नहीं आई, इसका मतलब मम्मी के हाथ से फूटा नहीं तो अभी मम्मी भी फूट चुकी होती। तो अंदर गई और जाते ही देखा बहू के हाथ से अचार का वो कांच की फूट गई, और वो सीधी बरसती बोली, अरे बहू तू रोज कोई ना कोई नुकसान करती है, आए हुए तुझे 4 महीने हुए नहीं पर तूने 40 नुकसान तो इस घर में कर दिए, कभी ये फोड़ती है, कभी ये फोड़ती है, कभी रोटी जलाती है, कभी खिचड़ी जलाती है? कभी सब्जी में नमक दुगना, कभी क्या तेरी मम्मी ने कुछ सिखाई नहीं? उसने कहा, मम्मी सॉरी। क्या सॉरी? जब देखो तब घर में कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। एक घर में सासू मां मंदिर भी नहीं जा पाई, थानक भी ना जा पाई, और उसके घर में भी बहू ऐसे ही कांच की बरनी उतार रही थी अचार की, और उसके हाथ से भी फिसल गई और नीचे गिरते ही कांच टूटा, अचार बिखरा, तेल के छींटे दीवार पर लगे, मसाला बिखर गया, और उसने झट से कहा, मम्मी सॉरी। तो सासू मां उसके पास गई और गले से लगाते हुए कहा, इसमें सॉरी की क्या बात है? मैं जब नई नई इस घर में शादी करके आई थी ना, क्या गजब है, तेरी मेरी दोनों चीजें मिलती है। मैं भी यहीं से एक बार कांच का भांड उतार रही थी और मेरे हाथ से भी फूटा था। मैं भी जब नई आई थी ना, बेटा तू तो फिर भी होशियार है, बुद्धिमान है, मैं तो इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, और मैं भी यहीं से उतारी थी, गैली और मेरे हाथ से भी यहीं फूटा, फूट गया तो फूट गया, चल तू किचन में काम कर। और ये कहते हुए उसने कांच को बाहर फेंका, अचार को इकट्ठा किया और लिक्विड वो सर्फ लेकर के, साबुन लेकर के और ब्रश लेकर के आंगना धो दिया, और किचन में गई, जाकर के अपनी बहू के गाल पर यूं मारते हुए कहा, लाड करते हुए कहा, बेटा पापा को मत बोलना, फूट गया तो फूट गया। मुझे इतना सा बताओ, इन दोनों में कहां प्रेम बसेगा? किसके घर में आनंद घुलेगा? किसके घर में स्वर्ग बचेगा? किसको श्री प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा? 2 लाइन की बात जीवन भर याद रखना, गलती हो तो झुक जाइए। 2 लाइन में बात पूरी कर रहा हूं पर पूरी 2 करोड़ की बात कह रहा हूं, इससे कम की तो नहीं है, मिनिमम 2 करोड़ की है। और बात यह है कि अगर गलती हो तो झुक जाइए और गुस्सा आए तो थोड़ा सा रुक जाइए, इन दोनों में आपका सदा भला होगा। बोल लो मुंह से, मुझे पता है नीचे जाते आप भूल जाओगे, प्रवचन पूरा होते ही दिमाग से खिसक जाएगी, अभी कोई बात बनेगी और मुंह हमारा फूल जाएगा, पर याद रखने के लिए बात है, याद कर लो, गलती हो तो झुक जाइए
और गुस्सा आए तो रुक जाइए, इसी में आपका भला है। मेरे भाई, दो शब्द हैं। नंबर एक, संसारी व्यक्ति वो है जो क्रोध में जीवन जीता है, साधक व्यक्ति वो है जो बोध में जीवन जीता है। क्रोध को हटाकर जीवन का बोध जो जगा लेता है, वो आदमी जीवन की बाजी जीत लेता है। किसको हटाकर? जो क्रोध को हटा गया। और किसको जगा गया? बोध को जगा गया। क्रोध का अवतार था चंड कौशिक, उसने डंक मारा, पर महावीर के भीतर क्रोध नहीं था, उनके भीतर बोध था। और जो व्यक्ति बोध पूर्वक जीवन को जीता है, वो क्रोध का जवाब हमें मुस्कान से देता है। सामने वाला टेढ़ा बोला, सामने वाले ने आरोप लगाया, सामने वाले ने आप पर टेढ़ी शब्द की बौछार की, सामने वाले ने आपका अपयश किया, अपमान किया, आपके विपरीत वातावरण बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे ही मुस्कुरा कर उसकी बात को लेंगे ना, आप पाएंगे कि उसके कितने भी तीखे बाणों ने आप पर कोई कुछ प्रभाव दिया ही नहीं है। इतना सा भी प्रभाव नहीं पड़ा है उसके तीखे बाणों का आप पर, क्योंकि आपने सहजता में ले लिया। ठीक है, जो जैसा होता है वो करता। उसने बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया। छोटी मोटी बातों को लेकर अगर हम अपने मन को प्रभावित करते रहेंगे तो सोचो हम शांति की जिंदगी कब जिएंगे। 6 महीने का बच्चा, उसको भी गुस्सा आता है, और वो गुस्से में क्या करता है बताओ? अपन 6 महीने के भी थे, फिर 2 साल के भी हुए, फिर 10 साल के भी हुए, फिर 20 साल के भी हुए, फिर 30, 40, 50, 60, 70 तक हो रहे हैं। अब जरा बताओ हमारे गुस्सा कब कब कैसे कैसे रूप लिया? जब हम 6 महीने के थे, गुस्सा आता था, क्या करते थे? क्या करते थे? बोलो बोलो। हाथ पांव मारते थे। रुके 1 साल के हुए तो रोना कूकना शुरू कर दिया। 2-3 साल के हुए तो खिलौनों को तोड़ना, गुस्से में और खिलौने को तोड़ा आपने। और 10 साल के हुए पापा ने डांटा, आपने घर से भागा, मैं भग जाऊंगा घर से, मैं नहीं रहूंगा, मैं घर से भग जाऊंगा। 18 साल के हुए तो आपने जबान चलानी वापस शुरू कर दी गुस्से में, है ना। 10 साल के थे तो आप गुस्से में घर से भागने की वजह, मैं नहीं रहूंगा, मैं भग जाऊंगा घर, मुझे साथ नहीं रहना, मैं नहीं रहूंगा मम्मी, और भग जाते थे आप गुस्से में। पर जब आप 16-17 साल के हुए तो आपने वापस जबान चलानी शुरू कर दी। शादी हुई, फिर गुस्सा आया तो आपने फिर तलाक लेने की नौबत खड़ी कर दी। और आगे बढ़े, फिर गुस्सा आया तो बच्चों पर यह सब उतरना शुरू हो गया। और आगे बढ़े, धंधे में व्यापारियों के साथ गुस्से में आप जीने लग गए। और आगे बढ़े, समाज में आए तो लोगों के साथ आप गुस्से में जीने लग गए। ऐसा लगता है कि ये हमारा पिंड कभी छोड़ने वाला नहीं है, ये ऐसा पिछलग्गू बना हुआ है। हम जहां जाते हैं छोटा सा निमित्त हमारे सामने आता है और हम गुस्से में उभर जाते हैं। जीवन में हमने सबसे ज्यादा किसी से हानि उठाई है तो हमारा गुस्सा है। सबसे ज्यादा हमने इससे हानि उठाई है। दुनिया में और कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे हमने सबसे ज्यादा हानि उठाई हो। आदमी ने जब भी सबसे ज्यादा हानि उठाई, किससे उठाई? गुस्से में उठाई। गुस्सा आया, सामने टीवी थी, चल रही थी, आप थाली में भोजन कर रहे, उठाई थाली आपने फेंक दी। कैसे बताएं? वही थाली जगाकर टीवी की स्क्रीन से टकराई, टीवी फूट गई। गुस्सा आया, आप अपनी जॉब छोड़ के निकल गए, मुझे नहीं करना आपके यहां काम। 3 दिन बाद पता लगा नया जॉब हाथ में लगा। गुस्सा आए और आपने घर में ऐसी जोर की उठा पटक की कि सामने जो कांच लगा हुआ था वो कांच भी आपने फोड़ दिया। गुस्सा आया और आप इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, हाथ में मोबाइल था, आपने उसको भी दे मारा जमीन के, मुझे नहीं जीना। अरे आपको नहीं पता, आपने 12,000 रुपए की स्क्रीन फोड़ डाली। गुस्से ने जब भी किया आदमी का नुकसान ही किया, लाभ तो कभी किया ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बारात गई किसी के यहां शादी के लिए, लड़की वालों ने बहुत मनुहार की, आओ भगत की, कोई कमी तो रखता नहीं है। बेटी का बाप जितनी अपनी औकात होती है उससे भी कहीं ज्यादा बारातियों के लिए करता है। पर कोई चीज की कमी रह गई होगी, अब रह गई तो रह गई होगी, कोई चीज खत्म हो गई होगी और थोड़ी सी बात हो गई तो लड़के का जो बाप था बिल्कुल गुस्से में भरकर आया, ये क्या तरीका है, आप लोगों ने हमारे साथ क्या कर दिया, हमारी मजाक उड़ा दी, तुम लोग तो हमारे साथ रिश्ता बनाने के काबिल नहीं थे, लेकिन हम पता नहीं हमने भूल के तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया। अगर यही सब करना था तो हमसे रिश्ता क्यों किया? वो अंट संट पंट खूब बोले जा रहा है। बेटी के बाप ने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। और क्या करे इंसान, सब गलती हो गया, माफी मांगते हैं, हम सॉरी कहते हैं। हमें नहीं पता, किसी लड़के ने कोई मजाक कर ली होगी और कह दिया होगा मिठाई खत्म हो गई है, हम सॉरी कहते हैं। हमें ये नहीं पता किसने कही है, अगर आप बता दो हम उससे माफी मंगा दें। हम आपसे माफी मांगते हैं, सॉरी क्या सॉरी? जैसे जैसे झुक रहे थे वैसे वैसे बेटे का बाप वैसे वैसे और उत्तेजित। और अब तो वो दुल्हा भी कौन सा कम था, वो भी अपने पापा जी हमको नहीं करना है, पापा जी ये वो। बेटी आई जिसकी शादी होने वाली थी,
जब उसने देखा उसके पिता ने 3 बार पगड़ी रख दी, लेकिन फिर भी सामने वाला झुकने को तैयार नहीं, और वो बिल्कुल हो हल्ला कर रहे हैं और पूरे गांव में बेइज्जत कर रहे हैं, तो बेटी ने अपने पापा को अंदर बुलाया और बुला कर कहा, पापा पगड़ी रखो या न रखो, मेरा अंतिम फैसला है, मैं इस घर में शादी नहीं करूंगी। जिस घर के बड़े बुजुर्गों को इतनी भी इज्जत नहीं है कि सगे संबंधियों के बीच कैसे बोला जाता है और सामने वाले की इज्जत कैसे रखी जाती है, जिनमें इतना भी विवेक नहीं है, मैं उस घर की बहू नहीं बनूंगी। अंततः वो लड़की बिल्कुल अड़ गई, इतनी अड़ गई कि उसने कहा, साहब मैं जीवन भर कंवारी रह जाऊंगी, पर ऐसे घर में अपनी शादी करके नहीं जाऊंगी जहां पर सब लोग ऐसे क्रोध के अवतार हैं। पापा, मैं एक सुख के पीछे पूरी जिंदगी को दुख में नहीं डाल सकती। नहीं कि उसने शादी। मैं आपको बताऊं अब राज की बात, इस घटना तो घटित हुए 7-8 साल हो गए होंगे, लड़की की शादी तो 3 महीने के बाद हो गई। वो लड़का आज भी कमा रहा है। कौन देगा अपनी बेटी? जिन लोगों को बोलने की तहजीब नहीं, जिन लोगों को बोलने का विवेक नहीं, जिन लोगों को भाषा की शालीनता नहीं, जो अपने स्वभाव पर नियंत्रण रख सकते नहीं, जिनको शालीनता के साथ पेश आना आता नहीं, जिनको सगे संबंधियों के बीच उनकी इज्जत को बढ़ाना आता नहीं, कौन मूर्ख होगा जो अपनी बेटी निकालकर ऐसे घर में देगा? मेरे भाई, मैंने इसीलिए कहा ना, जो सब कुछ हमारा चौपट करता है उसका नाम आदमी का गुस्सा होता है। इसलिए भगवान श्री महावीर ने कहा था, कोहो पींग पणा से ही। क्रोध क्या करता है कि मनुष्य के भीतर प्रेम का नाश करता है।